रहमान रहीम। जनरल मैथ का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। जनरल मैथ आर्ट्स ग्रुप की नाइन्थ क्लास की ये लिखना नाइन्थ क्लास की मैथ जो है उसका आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर स्टार्ट। पहले दो कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 यानी 3.1 मशक। उसके लिए आपको ये फार्मूले आने चाहिए। ये दोनों फार्मूले अक्सर में दो ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क। ये दो फार्मूले आएंगे तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसान लगेगी, आसानी से कर सकेंगे। ये दोनों फार्मूले, वो फार्मूले क्या हैं? या तो हमें कहेगा कीमत फ़रोख्त मालूम करें और कभी हमें कहेगा कि कीमत ख़रीद मालूम करें। अगर हमें कहे कीमत फ़रोख्त मालूम करें तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर वो कहे कि कीमत ख़रीद मालूम करे तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला याद करना आपने ज़बानी। जब ये याद हो गया तो सवाल बड़े ही आसान होंगे। तो इसकी भी दो कंडीशनें हैं, या तो नफ़ा हो सकता है या तो नुकसान हो सकता है। नफ़े और नुकसान वाले फार्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब नफ़े में प्लस लगाएंगे यहाँ पर और नुकसान में माइनस। इसी तरह नीचे वाले में भी नुकसान क्योंकि हमेशा माइनस होता है असल में, और नफ़ा बीच में जमा होता है, ये याद रखना है बस। अब क्या फार्मूला है? कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत ख़रीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। नफ़े का फ़ीसद में होना ज़रूरी है, बटे 100। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी जब हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? कीमत ख़रीद को ज़रब दे देंगे नफ़ा फ़ीसद और को 100 में जमा करके और 100 पर तकसीम करके। और बिल्कुल सेम वैसे थी, अगर नुकसान होगा तो जमा के बजाय माइनस में। इसी तरह अगर कीमत ख़रीद मालूम करनी होगी तो उसका फार्मूला ये है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। इस तरीके से यहाँ पे जमा है, अगर नुकसान होगा तो हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये फार्मूलों की समझ लगी। अब हम करते हैं सवाल। ये फार्मूला ज़हन में रखना है। ये कीमत ख़रीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटे 100। ये वाला पहला सवाल ये वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कीमत फ़रोख्त मालूम करें। देखें कीमत फ़रोख्त, वो फार्मूला कीमत फ़रोख्त मालूम करें जबकि कीमत ख़रीद दी हुई है और नफ़ा दिया है। तो हमने लिखना है पहले फार्मूला। फार्मूला क्या है? कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत फ़रोख्त बराबर होती है किसके? कीमत ख़रीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। इसमें क्योंकि नफ़ा हुआ है तो हम नफ़े वाला फार्मूला लगाएंगे बटे 100। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत ख़रीद ज़रब 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटे 100। तो अब क्या करना है? बस वैल्यूज़ पुट करनी है। बड़ा आसान है। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है तो कीमत ख़रीद की जगह पर उसकी कीमत बनी। ये कीमत ख़रीद है, उसकी जगह पर उसकी कीमत कितनी है जी? ये वाली 950 रुपये ज़रब। अब क्या करेंगे? 100 वैसे ही जमा उसमें करेंगे नफ़ा फ़ीसद कितना है जी? 10%। 10 लगा दें, नीचे 100 वैसे का वैसे। अब आपको पता है कि ब्रैकेट को पहले हल करते होते हैं। ज़रब क्या करेंगे? 100 जमा 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 110 बटे कितना रह गया? 100। अब क्या करना है? ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगी, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगी। अब क्या रह गया? ये 95 रह गया। 95 और 11, 95 और 11 को ज़रब देना है। 95 और 11 को ज़रब दें तो कितना बन जाएगा? 5, 9 और 5 बन गए 14 आएगा। असल 9 और 1 10, यानी 1045 रुपये की फ़रोख्त की होगी। क्या इसका आंसर है जी? अगर कीमत ख़रीद 950 रुपये में उसने ख़रीदी हो, 10% नफ़ा हुआ हो तो बेची कितने की होगी? 1045 रुपये की। इसी तरह से जितने भी कीमत ख़रीद वाले सवाल नफ़े वाले हैं वो आपने कर लेने हैं इसी तरीके से नफ़े वाले। और जो एक नुकसान वाला करके देखते हैं बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन प्लस की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा माइनस लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? कीमत फ़रोख्त बराबर है कीमत ख़रीद इसकी कितनी है जी? ये लिखो 1,26,000 रुपये ज़रब
100 वैसे ही नुकसान कितना हुआ है 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे में है 100, इनके गिर्द ब्रैकेट है, वैसे लिखेंगे 1,26,000 ज़रब। अब 100 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 95 बटे 100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, रह जाएगा कितना 1,260, इतना रह जाएगा इतना। इसको आपने इसके साथ ज़रब देना है, 1,260 को 95 के साथ ज़रब देना है, जो जवाब आएगा वो निकलेगी कीमत फ़रोख्त इतने रुपए। ये 1,260 रुपये को 95 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 1,19,700 रुपये, यानी इतने में फ़रोख्त करेगा। 1,26,000 की चीज़ उसने ख़रीदी है, 5% नुकसान हुआ है, तो हमने मालूम करनी है कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। यहाँ पे लिखा भी नहीं, कीमत फ़रोख्त वो हमने मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लगाएंगे, नुकसान के लिए माइनस लगाते हैं, ये ज़रब दे के इतने में, यानी 1,26,000 की ख़रीदी थी और 5% नुकसान लेके 1,19,700 रुपये की सेल की। अब ये और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 2,48,000 रुपये में ख़रीदी और 12,000 रुपये डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च किए, उसने उसे 5% नफ़ा पर फ़रोख्त कर दिया। गाहक ने हारिस को क्या अदा किया? मतलब क्या है, कीमत फ़रोख्त हमने मालूम करनी है, वही वाला उनकी तरह ही कीमत फ़रोख्त ये मालूम करनी है। क्या मालूम करना है जी? कीमत फ़रोख्त, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी। और हमें बाकी जिन जिन चीज़ों का पता है, पहले क्या इतने रुपए में ख़रीदी, जितने में कार ख़रीदी कितने किया? 2,48,000 रुपये में बड़े। और डेंटिंग पेंटिंग है, उसने ऊपर जो खर्चा है वो भी कीमत ख़रीद में ही जमा होगा, क्योंकि कुल इसकी लागत जो है, कुल कीमत फ़रोख्त जो है ख़रीद है वो इसमें जमा हो गई। ये 12,000 रुपये उसने, अब क्या लिखेंगे, डेंटिंग और पेंटिंग का खर्च वो कितना है जी? 12,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे, कुल कीमत ख़रीद, यानी इतने की उसको पड़ी ना, वो वाली तक खरीदी थी, ये भी खर्चा किया, ये भी उसने बीच में, यानी 2,48,000 में 12,000 जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2,60,000 रुपये। ये नफ़े का भी पता है, नफ़ा जो है वो कितना, ये लिखो 5% नफ़ा, यानी नफ़ा जो है वो है 5%। कीमत ख़रीद का भी पता है, नफ़े का भी पता है, और मालूम क्या करनी है, कीमत फ़रोख्त। तो कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लगाएंगे, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला लगाएं, बराबर होती है कीमत ख़रीद, कीमत ख़रीद ज़रब 100, अगर नफ़ा है तो जमा लगाएंगे, नफ़ा फ़ीसद बटे 100, अगर नुकसान होता तो यहाँ पे लगाते हैं माइनस। अब हल करें, कीमत ख़रीद कितनी है, ये लिखा है 2,60,000 रुपये ज़रब 100 जमा नफ़ा 5 बटे 100 जी। करेंगे क्या, ये 2,60,000 वैसे का वैसे ही, ज़रब 100 में 5 जमा करेंगे, बन गया 105 बटे 100। अब क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, बाकी क्या रह गया, 105 को ये 26,000 से ज़रब देंगे, कैलकुलेटर से ज़रब दें, छब्बीस 2 ज़ीरो ज़रब पर कितना आ गया जी, 2,73,000 रुपये, यानी उसने 2,73,000 में बेची होगी तो उसको 5% नफ़ा आएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3। कीमत ख़रीद मालूम करिए था, अभी जो हमने सारे सवाल की वो कीमत
फ़रोख्त वाले थे। अब हमने एक करना है कीमत ख़रीद वाला। कीमत ख़रीद का फार्मूला वो लिखा हुआ है, लिखना है वो आपने देख के याद रखना है। कीमत ख़रीद मालूम करनी है। इसका फार्मूला होता है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। ये फार्मूला याद रखें, बाकी काम बड़ा आसान है। कि क्या फार्मूला है कीमत ख़रीद का? 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। 100 वैसे लिखेंगे, ज़रब कीमत फ़रोख्त कितनी है दी हुई है 672 रुपये, बटे क्या लिखेंगे 100 जमा नफ़ा कितना फ़ीसद है जी 5%। हाँ जी, अब हल करें। 672 को 100 से ज़रब देंगे तो जवाब आ जाएगा 7 2 0 बढ़ जाएंगी और 100 और 5 को जमा करेंगे 105। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो है 67,200 उसको 105 पर तकसीम करना है। कैलकुलेटर से करें। 67,200 तकसीम 105 बराबर है 600, क्या बनेगा 640 रुपये। 640 रुपये में उसने ख़रीदी थी, 5% नफ़ा लेके 672 रुपये में फ़रोख्त कर दी। इसी तरीके से आप ये वाला देखेंगे, इसमें क्या है नुकसान वाला एक क्वेश्चन हो, इसमें नफ़ा था इसमें नुकसान, तो बस प्लस की बजाय माइनस लगानी, बाकी सारा वही। कीमत ख़रीद बराबर है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100। अब क्या है नुकसान है तो क्या लगाएंगे माइनस नुकसान फ़ीसद। देखें फिर फार्मूला, कीमत ख़रीद बराबर है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटे 100 माइनस नुकसान फ़ीसद। नफ़े के लिए जमा, नुकसान के लिए माइनस। अब लिखेंगे 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त कितनी है जी 851 रुपये, और क्या करेंगे 100 माइनस नुकसान कितना है जी 8%। अब 100 को इससे जब ज़रब देंगे तो क्या होगा 2 0 बढ़ जाएंगे। अब 100 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 92। अब क्या करना है 85,000 को इसको तकसीम करेंगे 72 पे कैलकुलेटर से। सौ तकसीम 925 रुपये की ख़रीद है वो कीमत फ़रोख्त है। कितने की भी तो नुकसान हुआ तो कीमत ख़रीद कितनी थी उसकी 925 रुपये की ख़रीद कर 851 की बेची थी तो उसको नुकसान हो गया 8%।